आगरा के ताजगंज इलाके के सिद्धार्थ नगर का एक साधारण सा दिन। बच्चों की हंसी, गलियों में खेल और उसी बीच 8 साल की प्रज्ञा भी अपने घर के बाहर खेल रही थी। लेकिन दोपहर करीब 2 बजे प्रज्ञा अचानक गायब हो जाती है। शुरुआत में परिवार को लगता है कि शायद वो ट्यूशन चली गई होगी, लेकिन शाम तक वो वापस नहीं लौटती। वक्त बीतता जाता है और चिंता डर में बदलती जाती है। प्रज्ञा की मां प्रीति हर गली, हर पड़ोस में बेटी को ढूंढने लगती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। ट्यूशन टीचर से पूछा जाता है, लेकिन जवाब मिलता है वो यहाँ आई ही नहीं। चेकमेट। चिंटू जी, आप घोड़े भी अच्छे दौड़ाते हो। टू गुड। थर्मोकूल कूलर, सिर्फ ठंडी हवा बाहर नहीं आएगी, आपका बड़प्पन भी बाहर आएगा। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। अब मामला और ज्यादा गंभीर हो चुका था। पुलिस को सूचना दी जाती है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। इस दौरान अहम जानकारी सामने आई। सीसीटीवी में बच्ची 2 बार दिखी। सीसीटीवी में बच्ची एक बार गली से बाहर आ रही थी और दूसरी बार गली में ही वापस जा रही है और फिर वो जैसे हवा में गायब हो जाती है। इससे साफ हो गया कि बच्ची गली के अंदर ही कहीं गायब हुई है। बच्ची की तलाश के लिए एसीपी ताज सुरक्षा पीयूष कांत राय के नेतृत्व में 4 टीम बनाई जाती है। कई घरों की छत पर पुलिस गई। इसके बाद पुलिस टीम ने हर घर की तलाशी ली, तब भी बच्ची का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। जांच के दौरान एक शक गहराने लगता है। घर की पहली मंजिल पर रहने वाला किराएदार सुनील, जो अपनी मां के साथ रहता था, वो अपनी मां के साथ मंगलवार 24 मार्च शाम से अचानक गायब था। पुलिस उसके कमरे तक पहुंच जाती है। दरवाजा खोला जाता है, सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन एक कोने में रखा आटे का ड्रम शक पैदा करता है। जैसे ही ड्रम खोला जाता है, अंदर जो दिखता है वो हर किसी की रूह को कपा देता है। मासूम प्रज्ञा का शव उसी में छिपा हुआ था। जैसे ही सच सामने आया तो परिवार की दुनिया ही उजड़ गई। वहां सिर्फ चीखें थी, सन्नाटा था और एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जैसे ही ये खबर पूरे इलाके में फैली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम गृह भेजने की जैसे ही तैयारी की, लोग और ज्यादा भड़क गए। उनका कहना था कि आरोपी की गिरफ्तारी हो, इसके बाद ही शव को ले जाने दिया जाएगा। फतेहाबाद रोड पर लोगों ने जाम लगा दिया, वाहनों में तोड़फोड़ की गई। गुस्साए लोगों ने वाहनों पर ईंट पत्थर फेंके और तोड़फोड़ करने की पूरी कोशिश की। हर कोई एक ही मांग कर रहा था, आरोपी को फांसी दो। माहौल तनावपूर्ण होता गया। पुलिस को हालात संभालने के लिए भारी बल भी तैनात करना पड़ा। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास को बच्ची की हत्या और हंगामे की जैसे ही जानकारी हुई तो कई थानों के फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने बच्ची के परिजनों से बातचीत की, उन्हें समझाने की कोशिश की, उन्हें भरोसा दिलाया कि आरोपी नहीं बचेगा, जल्द ही पकड़ा जाएगा। पुलिस ने भीड़ को शांत कराकर जाम भी खुलवाया। डीसीपी सैयद अली अब्बास ने बताया कि बच्ची के पोस्टमार्टम में मौत की वजह साफ होगी। बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ होगा तो भी पता चल जाएगा। आरोपी किसी भी सूरत में बच नहीं पाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि मृतका के पिता दिनेश की 2 बेटियां हैं, जिनमें प्रज्ञा सबसे बड़ी थी। छोटी बेटी 5 साल की है। प्रज्ञा के लापता होने से मां प्रीति का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें किसी तरह परिजनों ने संभाला। 2 दिन से घर में चूल्हा भी नहीं जला था। एक मां मंदिर में बैठी अपनी बेटी की सलामती की दुआ मांग रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी उसी घर में निर्जीव पड़ी है। रात में प्रज्ञा की हत्या की खबर आई तो कोहराम मच गया। मां को किसी तरह रिश्तेदारों ने संभाला। पिता भी फूट फूट कर रो रहे थे। किराएदार सुनील को प्रज्ञा अंकल बुलाती थी। ऐसे में सवाल, कौन था वो अंकल जिस पर परिवार ने भरोसा किया? उसी के कमरे से प्रज्ञा का शव मिला है। ऐसे में सारा शक उसी पर है। सुनील जो घर में किराएदार था और परिवार के ही जूता कारखाने में काम करता था, किसी को उस पर शक तक नहीं था। बताया जा रहा है कि उसकी आदतें ठीक नहीं थी। पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी। अब वो अकेला ही रह रहा था और उसकी मां कभी कभी उसके पास आ जाती थी। मंगलवार 24 मार्च शाम को वो नजर आया था, मगर बुधवार 25 मार्च सुबह वो सामने नहीं आया। उसके पास कोई मोबाइल भी नहीं था जिसे उसके बारे में पता किया जा सके। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा अपराध कर सकता है। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि आरोपी अभी फरार है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। कई जगह दबिश दी जा रही है। उसे पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई हैं।
हत्या की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। आशंका है कि गला दबाकर बच्ची की हत्या की गई है। वहीं आरोपी के खिलाफ अपहरण और हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ भी की है। ऐसे में सवाल है जो अभी भी बाकी है, क्या वजह थी जिसने एक मासूम की जान ले ली?